का ही समय आए रावण। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुच्यमामृतात्। तस्मात् नमस्तुभ्यं त्वमस्ते परमात्मने तमरूकपालहस्ताय नमस्ते मंदमानवे सुपादाय नमस्तुभ्यं नागाय नमोस्तुते गणेशाय कार्तिकेयाय नुगाय च भक्तानां अभयंकर्ता त्राता भव भवानवान्। जय जय कैलाशनाथ मंगलमय जय जय स्वामी आशुतोष पन्नगधर शशिधर जय गुरुदेव नमामि। शूलपाल त्रिपुरार उमावर नीलकंठ प्रियंकर भूतनाथ वरदानी अघर शंभु भयंकर जय गौरीपति आदि व्याधि शिवा कांत भंडारी जय मृत्युंजय जय पिनाकी जय जय गंगाधारी जय त्रिनेत्री शंकर शिव जय जय मानस चंदन गिरीश तांडवी श्रृंगधर महादेव अभिनंदन। कर चरण प्रथम वाक्मजम कर्मजम व मांसम व अपराधम वीतम वीतम सर्वमे तत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय। सहसा समाधि भंग हो गई। दीक्षित पूर्व कुंभक प्राणायाम के द्वारा और ब्रह्मानंद में आत्मानंद की अनुभव कर शिव के क्षणों में समाधित था। बहुत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता होकर आज मैं भ्रम में पड़ रहा हूं। जिसने वेद का नेत्र देखा हो, जिसने अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि आयात्म ब्रह्म का दर्शन किया हो, वो श्रावण को जगा देने वाला कौन? जिसने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद न्याय सांख्य कर्म मीमांसा वैशेषिक योग वेदांत शास्त्रों का अध्ययन किया हो, वो श्रावण को जगा देने वाला कौन? क्या भोलेनाथ आपके द्वारा ऐसा निर्विकार कदाप नहीं, तो फिर यथार्थ कारण क्या है? ये नहीं मेदिनी क्या कारण आए चक्राता क्या प्रेमी है या वो संत सिंधु है अथवा शंकर शंकर का झगड़ा दिमिक दिमिक का दिल को था कौन मैया का लाल पैदा हुआ मंगल पर के सिंघनी ने जन्मा जो कहता है रावण सावधान, रावण को सावधान करने वाला इस संसार में कौन आ गया? न तो कोई हुआ है, न तो कोई है और न कोई आगे होगा। भूतो न भविष्य। क्यों कह रहा हूं इतना तेज? इसलिए कह रहा हूं देवाधीनम जगत सर्वम, ये संपूर्ण संसार देवताओं के अधीन तो है, देवताओं को ही तो पूछता है संसार। पर आज तक किसी ने विचार किया ये देवता किसको पूछते? देवाधीनम जगत सर्वम परते देवता और तस्मात् राजा। संसार के देवता और राम के अधीन है। अरे अधीन भर नहीं है, नमः ही आए नित्य चरण विनीता। इन क्षणों की पूजा करने एक दिन नहीं नित्य प्रति देवता आते हैं। हमारा वैभव ऐसा है तो फिर सावधान करने वाला कौन? ये मेरा वैभव
ये मेरा वैभव तो सजा सजाया वो ये गरीब पर वो भरमाया ठोकर से था, वो सिंह गए थे ऊंचे स्वर में, वो चंद्र ठोकर से था, तो कौन हाथ कर कह रहा हो रावण सो। आज हमारी भाव हृदय के सचमुच कोई खींच रहा। दुर्गा, गणेश, वायु, आकाश, अश्विनी कुमार, 10 दिक्पाल, तल, वितल, सुतल, रसातल, तल, तलातल, महातल, पाताल, जललोक, स्वर्गलोक, भूलोक, महलोक, सतलोक, स्वर्गलोक, अरे मृत्युलोक, 14 लोकों में कौन मेरा सावधान। आज हमारे भाव हृदय के सचमुच कोई खींच रहा। ये लंका की मनहरित में ये कौन रक्त से सींच रहा। ये प्रियंकर शंकर की माया है जो महाभयंकर दिखलाती। क्या भोलेनाथ आपकी माया है जो महाभयंकर दिखलाती। ये मेरे स्मरणों में बार बार एक ही आवाज, रावण सावधान, रावण सावधान। ये रूप की, ये कुत्र रुद्र की प्रतिभा देखो उमराती। ये उच्चाटन सा करके कोई इस मानस के कर्ता से दिलदार सारंग स्वरों में कहता मेरे बार बार। ये झंकार की होती है और है भूचाल जोरों से। ये हो रही सृष्टि पायमान जोरों से। देखो देखो ये नभ में देखो, ये सुगंध कहाँ को जाते हैं। इस त्रिभुवन विजयी रावण को क्यों भ्रमित पंथ बतलाते हैं। कारण है शिवानाथ ये शब्द कौन सुना रहा। बार बार एक ही शब्द, ये शब्द कौन सुना रहा। अरे ये नहीं, वो आकाश देखो मास से बतला रहा। ये घोष करके मूत्राणी होने लगी आकाशवाणी। ये कोई समझ ना आ रहा। ये संसार रंग दिखला रहा। ये जागो सत्य कहां से आया। ये जागो सत्य वो कहां से आया। इस शांत समय के शुभ अवसर पर किस महावीर को ये लड़ भाया। कैका मिथिला में, मिथिला में क्या हो रहा है। मिथिला में सीता का स्वयंवर है। सीता का स्वयंवर, तो क्या सीता का जन्म हो गया। हाँ, जब सीता का स्वयंवर है तो फिर शक्ति का दर्शन है। सीता कोई साधारण करने नहीं है। वन तथा पदम को धारण करने वाली 4 गजनों द्वारा रत्न घटस्थ अमृत मजल शिव सिंचमान विजय लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, आदि शक्ति अम्भ सीता। आदि शक्ति जिस जग उपजाया सो अवतरीय मोर यह माया। सीता शक्ति है। संसार जानता है सीता जनक की पुत्री। हाँ, जनक की पुत्री तो है, पर किसी ने आज तक विचार किया कि क्या केवल प्राप्त कर लेने से जनक की पुत्री हो जाएगी। सीता के जन्म की क्या कथा है। एक दिन भेजा था मेघनाथ को दंडकारण्य मैंने ऋषियों के पास कर लेने के लिए। ऋषियों के पास कुछ नहीं था। हमारे पुत्र ने बरियाई ही ऋषियों का रक्त स्वर्ण घट में भर करके ले चला। जिस समय स्वर्ण घट में महात्माओं का रक्त मेघनाथ लेकर चलने लगा, ऋषियों ने श्राप दिया ये रक्त जहाँ रहेगा वहाँ अकाल पड़ेगा। हमको जब पता चला हम बहुत प्रसन्न हुए कि ऋषियों का श्राप, ऋषियों का रक्त जहाँ रहेगा वहाँ अकाल पड़ेगा। मैंने राजा जनक से बदला लेने के लिए राजा जनक के पूर्वी क्षेत्र मिथिला में गड़वा दिया। परिणाम त्राय त्राय करने लगा योगी का राज। दुकाल पड़ गया मिथिला में, पर धोखा दिया नारद ने। नारद सारी करनी का दर्शक था। नारद को ये पता था कि सोने के घट में रक्त है। तभी तो नारद ने जाकर के जनक को बता दिया कि सोने का हल बनवाओ, नहीं तो क्या कहीं सोने का हल बनता है। पृथ्वी का दर्शन करना है तो सोने के हल की जरूरत है कि लोहे के हल की।
और नारद के द्वारा धोखा दिया गया। नारद ने जनक को बता दिया कि सोने का हल बनाओ और दर्शन करो। दर्शन करके सीता को प्राप्त कर लिया। सीता शक्ति है, तो जब शक्ति का दर्शन है तो फिर प्रलय बचाने को, जब शक्ति का दर्शन है तो फिर ये प्रलय बचाने को ये किसने तलवार उठाया है? ये सपना है या कौतुक है या फिर मुक्ति की रेखा? कहीं हमारी मुक्ति का कारण तैयार तो नहीं होने जा रहा? यदि फिर ऐसा है, यदि ये सपना सत्य हुआ तो हम मिथिलापुर जाएंगे, उस परम ब्रह्म परमेश्वर के घर बैठे दर्शन पाएंगे। लोग पूजा करते हैं, साधना करते हैं, भंडारा करते हैं, यज्ञ करते हैं, किसने उसको पूजा से पाया? बोले रावण अत्याचारी है। हाँ, मैं ललकार कर देता हूँ, मैं अत्याचारी, पर आज तक किसी ने विचार किया कि रावण अत्याचार क्यों करता है? उठाई जीत दे मारी, बोले रावण पापी है। अरे रावण पापी है पर क्यों? मैं भी तो उत्तम कुल का ब्राह्मण हूं, क्या मैंने पूजा नहीं किया? शायद जैसी पूजा हमने की है कोई नहीं करता। तीन विविध तप, तीनों भाई परम उग्र सो वर्ण ना जाई, ऐसी पूजा की है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक उंगली काटना कठिन होता है, सिर सरोज करण उठारी, पूज्यो अमित बार त्रिपुरारी। मैंने अनेकों बार मस्तकों को काट काट करके शंकर को पूजा है, लेकिन उसके बाद पाप का मार्ग अपनाया क्यों? क्योंकि मेरी विचारधारा अलग है। मैं अकर्म योग का नारायण हूँ, कर्म में अकर्म मिला दिया जाए विकर्म बन जाता है। पूजा साधना, थोड़ी सी एक छोटी बात करूंगा और बड़ी महीन बात करूंगा। पूजा साधना कहाँ से करोगे? शरीर से। शरीर से तो करोगे पूजा, शरीर नहीं होगा कैसे साधना करोगे? नहीं कर सकते। शरीर में क्या है? क्या है शरीर में? 5 इंद्रियां कर्म की, 5 इंद्रियां ज्ञान की। अतः 100 इंद्रियों में बैठा कौन है? इंद्री द्वार, झरोखा, नाना, अब बैठे सुर, बैठे सुर, चाहता हुआ थाना। 10 इंद्रियों में देवता बैठे। अब जानते हो क्या करते हैं ये देवता? मनुष्य जब पूजा करता है, ज्ञान का दीपक जलता है। ज्ञान का दीपक सोहम अस्मित उदत्ति अखंडा, दीप सिखाई प्रबल प्रचंडा। इसको और सरल कर लो, जब कोई भी साधना, कोई भी पूजा 40 दिन के ऊपर पहुंच जाए तो जिसकी साधना कर रहे हो उस शक्तिवान से तरंगे मिलने लगती है, शक्ति मिलने लगती है। उस समय एक खतरा आता है साधना में। खतरा क्या है? विषय की बयान, वासना की हवा चलती है। उस हवा में ज्ञान का दीपक अधिकतम लोगों का बुझ जाता है। दूसरे शब्दों में यानी साधना बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये देवता शरीर में बैठे हैं। शरीर में लपेटने के बाद ये दीपक की रक्षा नहीं करते। क्रोध कहां से मिला मेरा? ये करते क्या है? आवत देखई विषय बयारी। आवत देखे तो दूर से हो गया, आवत देखई विषय बयारी, दे दे सकल कपाट उघारी। जब विषय की बयार चलती है, वासना की हवा चलती है, तब ये कपाट खोल देते हैं, मनुष्य की साधना भंग हो जाती है। मैंने विचार किया जो हमारी पूजा में बाधक है, हम उसकी पूजा क्यों करें? बंद करो इन देवताओं की पूजा। सबसे बड़ी बात है भोजन। भोजन बिगाड़ दो सामने वाले का, टूट कर चढ़ो में गिर पड़ेगा। यही किया रावण ने, तुझ भोजन मखोन सरा था। और जब ऐसा किया, आज इंद्र माला पहनाता है, वरुण पानी भरता है, पवन फुहार लगाता है, शनिचर उल्टा टंगा है, काल पाटी में बंधा है। लोग कहते हैं रावण अत्याचारी है। मैं उतार कर कहता हूँ मैं अत्याचारी हूँ। अत्याचार ही मेरा योग है, अत्याचार ही मेरा जप है, अत्याचार ही मेरा तप है। अरे अत्याचार ही मेरी साधना है। अगर मेरा अत्याचार न होता तो निराकार साकार रूप में आया होता। ये रावण की करतूत है, तभी तो हमारा नाम रावण है। रावण के मानी जो जागृत में, सुसुप्त में, तुरीय में, हैवंत में, दया में, दमन में अभिमान का स्वरूप देखे, जो हंसते को रुला दे, रोते को हंसा दे, उसका है नाम रावण।
पाप मरने से परमात्मा मिलता है, ये सिद्धांत पढ़ा है हमने। यदा यदा ही धर्म शुक्लानि भोज भारत अभित्थान धर्म सत्यात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो धर्म के हानि ताहे असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धर्म विविध। जब पाप होता है तो वो परमात्मा आता है। आज अगर वो दशरथ नंदन राम बन करके आया है, हमारी तालिका का संहार करके मारीच को सागर पार फेंका है, तो याद रखना दशरथ नंदन ये रावण मिथिला में आकर के तुझसे मिलेगा और आज तक ऐसा वीर तुझको न मिला होगा। मैं तुझको लड़ाई का आमंत्रण दे करके आऊंगा। अगर तूने अपनी मैया का दूध किया है तो स्वयं आकर के रावण से उठकर हे भोलेनाथ क्यों मान हो, हे भोले का तो शक्ति प्रदान, भोले का तो शक्ति प्रदान, भोले तुम केवल साथ रहो, शिक्षक को बात कहा दूंगा, इस भगवान कहाने वाले को इस भूत पर नाच नचा दूंगा। प्रसेन पुष्पक सुसज्जित करो, मिथिला में आज धमाका होगा। हमारे जीवन का बदलाव सूत्र सकल धर्म देखे विपरीता। ऐसा बदलाव आज तक किसी राजा के चरित्र में नहीं आया होगा। सकल धर्म देखे विपरीता, कहीं न सकई रावण भय भीता। और रावण का भय ऐसा है कि कोई बोल नहीं सकता। याद रखना जनक रावण के पहुंचने के पहले कदाचित धर्म का खंडन हो गया तो मैं तेरी मिथिला में आकर तेरा करताज खिसका करके तेरी मिथिला को विश्व सम्राट मिथिला बमहार जय जय